मेरे स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पेंडिंग चैप्टर जो क्लास 12 के लिए हमने छोड़ा था, ए वॉक थ्रू फायर, उसका सेकंड पार्ट जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है आपको ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्लिक करने पर आपको वहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखें। उसके बाद जो है इस पार्ट को, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मेरी इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो यूट्यूब के नीचे वीडियो का प्ले होता है उसके नीचे जो है सब्सक्राइब रेड बटन लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन करें, जिससे आपको सभी वीडियो जो है उसकी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। फिर से लेसन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये लेसन जो है एक सोल्जर, ब्रिटिश सोल्जर जो है उसका इंटरव्यू है। उसने अपने इंटरव्यू के अंदर यहाँ तक बताई कहानी कि एक प्रोफेसर जो है वो उनके जो आर्मी कैंप है वहाँ से वो जाने वाला था दिल्ली। तो उसी दिन एक भारतीय कर्तव्य दिखाने वालों की टुकड़ी जो है उस कैंप के अंदर आती है और वहाँ पर खूब सारे कर्तव्य जो वो दिखाते हैं। एक प्रोफेसर जो है वो आयरन बार जो है, आयरन की रोड, लंबी रोड जो है उसको अपनी गर्दन के चारों ओर बैंड करके दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है अदर फीट्स, और इसके बाद जो दूसरे कर्तव्य जो है, फीट्स जो है प्रोफेसर के, वो फॉलोड चलते रहे। बट द प्रोफेसर क्लोजिंग एक्ट, लेकिन प्रोफेसर का सबसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य मेरे को दिखाई दिया, लेकर कहता है कि वो क्या था, उनका अंतिम जो क्लोजिंग एक्ट था वो क्या था, अनफॉरगेटेबल था। अनफॉरगेटेबल मीन्स होता है अविस्मरणीय, जिसको बुलाया नहीं जा सके, वो मेरे लिए हमेशा याद रहने वाला था। एंड बिफोर ही परफॉर्म्ड इट, इससे पहले कि उसने ये एक्ट जो है वो किया, द वेलफेयर ऑफिसर ने जो है उसने अनाउंस किया, घोषणा की सबसे पहले, दैट ऑन हिज इंजिस्टेंस, कि प्रोफेसर ने खुद ने इस बात के ऊपर क्या किया है, इंजिस्ट किया है। इंजिस्टेंस मीन्स होता है दबाव डालना किसी के ऊपर, कि उन्होंने खुद का मन था और उन्होंने खुद ने दबाव डाल के हमारे को कहा है और प्रोफेसर ने साइन किया है, हस्ताक्षर किए हैं। साइन मीन्स होता है हस्ताक्षर करना, साइन करना। ए डॉक्यूमेंट टू द इफेक्ट दैट इफ एनीथिंग हैपेंड, इस बात के लिए कि अगर कुछ हो जाता है उसको ये कर्तव्य दिखाते साइन, द ब्रिटिश आर्मी कुड नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। तो इसके लिए ब्रिटिश आर्मी जो है वो किसी प्रकार से रेस्पॉन्सिबल मीन्स उत्तरदायी नहीं होगी। तो अंतिम जो लेखक कहता है कि उन्होंने अंतिम जो कर्तव्य किया वो सबसे ज़्यादा खतरे से भरा हुआ था। इसके लिए वेलफेयर ऑफिसर जो उन्होंने पहले से उससे हस्ताक्षर करवा लिए कि या तो हम आपको ये कर्तव्य करने की परमिशन नहीं देंगे, अगर आप ये कर्तव्य फिर भी कर रहे हैं तो आपको एक लेटर जो है वो साइन करना होगा कि भाई इसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ, न कि कोई ब्रिटिश आर्मी। इट वॉज ओनली ऑन दीज टर्म्स, टर्म्स मीन्स होता है शर्तें, इन्हीं शर्तों के ऊपर प्रोफेसर को अलाउ किया गया, अनुमति दी गई परफॉर्म करने के लिए अपना क्लोजिंग एक्ट जो था उसका। और इसके बाद प्रोफेसर का क्लोजिंग एक्ट जो वो आता है, ए 5 टन आर्मी ट्रक, एक 5 टन का आर्मी का जो ट्रक है, काफ़ी भारी ट्रक जो है वो बड़ा ट्रक बुलाया जाता है। देन ड्राइविंग इनटू द सेंटर ऑफ द सर्किल, और उसे एक सर्किल के सेंटर में लाया जाता है। ड्राइवन मतलब चलाना, ड्राइव करके उसको लाया जाता है एक सेंटर के अंदर, एक सर्किल के, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, बाय द ऑडियंस। देखने वाले लोग जो है झुरमुट के अंदर, जो आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो एक झुरमुट बना के खड़े हो जाते हैं, गोल सर्किल नुमा, और उस सर्किल के बीचों बीच जो उस ट्रक को लाया जाता है। विच वॉज ओनली स्टेज प्रोफेसर यूज, ये जो है वो एक ऐसा स्टेज था जिसको प्रोफेसर ने यूज़ किया था। ही ले डाउन, वो उस ट्रक के सामने लेट जाते हैं नीचे, अंडर द ट्रक, सो दैट द हिज चेस्ट वाज इन लाइन, कि उसकी जो चेस्ट है वो एक लाइन में आ जाए। वन ऑफ द रियर मीन्स होता है बैक, पीछे के जो व्हील है उसके ट्रक के। तो प्रोफेसर ज़मीन के ऊपर लेट जाते हैं ताकि उसका जो बॉडी की जो चेस्ट है वो पीछे वाला ट्रक जो पीछे वाला टायर है उसके सीध में आ जाए। एन ओल्ड रेलवे स्लीपर, और एक पुराना सा रेलवे का स्लीपर जो है, स्लीपर जो रेलवे की लाइन के नीचे जो लकड़ी के या सीमेंट के जो लगाए जाते हैं, लंबे ब्लॉक लगाए जाते हैं, उनको बोलते हैं स्लीपर्स। तो उसको लगा कर रखा गया
प्लेस अलोंगसाइड होता है के साथ में हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट के पास में लाकर रखा गया फ्रॉम ए क्रूड रैंप अप, और जिससे क्या है एक अस्थाई रैंप बन जाए, क्रूड रैंप बन जाए, अस्थाई रैंप बन जाए, जिसके ऊपर से वो ट्रक जो है कुड बी ड्राइवन, उसको चढ़ाया जा सके प्रोफेसर की चेस्ट के ऊपर। तो ये 5 टन का ट्रक जो है ये प्रोफेसर जो है कर्तव्य के दिखाने वाले हैं और उस ट्रक को अपनी छाती के ऊपर से, चेस्ट के ऊपर से गुजारने वाले हैं। द ट्रक वॉज देन ड्राइवन क्विकली फॉरवर्ड, और इसके बाद ट्रक को आगे की तरफ लाया गया, सो दैट द रियर व्हील वेंट अप द रेलवे स्लीपर एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, ताकि जो ट्रक है उसका पीछे का जो व्हील है वो रेलवे स्लीपर के ऊपर से होता हुआ प्रोफेसर की चेस्ट के ऊपर से गुजरे। एज सिंपल एंड एट क्रूड एज दैट, ये बिल्कुल ऐसा सिंपल सा लग रहा था, बिल्कुल अस्थाई सा, कि जैसा वो हुआ घटनाक्रम, और ऐसा द बैक ऑफ द ट्रक इंसिडेंटली कंटेन्ड एज मैनी मैन एज कुड पॉसिबली क्राउड इनटू, और केवल 5 टन का ट्रक जो है वही नहीं, ऐसा निर्देश दिया गया प्रोफेसर के द्वारा कि इस ट्रक के अंदर पीछे की टायर के ऊपर, जो पीछे का हिस्सा है ट्रक का, उसके ऊपर तात्कालिक रूप से इतने आदमी जो है वो कंटेन हो जाए। कंटेन मीन्स होता है संग्रहित होना या अंदर घुस जाना। एज मैनी पीपल एज कुड पॉसिबली क्राउड इनटू इट, जितना पॉसिबली संभव था इसके अंदर क्राउड हो सकते थे, जितने लोग उसके अंदर जा सकते थे उतने आर्मी सोल्जर्स जो है उसको उस ट्रक के अंदर चढ़ने के लिए ऑर्डर दिया गया। देयर वाज अनदर इंडियन, इसके गेम जो ये चल रहा था इसी के बीच में ही एक दूसरा भारतीय मैंने देखा, लेखक कहते हैं प्रोफेसर की ट्रूप के अंदर था, जो कि प्रोफेसर एंड हिज ट्रूप हु टुक नो पार्ट, जिसने किसी भी गेम में अभी तक हिस्सा नहीं लिया था, और द स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट, जो कि मजबूती और बलशाली गेम दिखाने के जो गेम चल रहे थे उनके अंदर किसी प्रकार के गेम में उसने भाग नहीं लिया। बट स्पेंड द एंटायर टाइम, उसने अपना पूरा टाइम जो है वो बिताया डिगिंग ए सैलो ट्रेंच, डेली डिगिंग मीन्स खोदने में, एक सैलो छिछली, ट्रेंच मीन्स होते खाई, ट्रेंच मीन्स खाई, और सैलो मीन्स होता है कम गहरी होना। एक कम गहरी खाई की खुदाई वो कर रहा था, जो कि लगभग 10 फीट लॉन्ग, 10 फीट लंबी थी, एंड 2 और 3 फीट वाइड, 2 या 3 फीट चौड़ी थी। बाय द टाइम द प्रोफेसर हैज फिनिश्ड, जब प्रोफेसर ने अपना काम पूरा कर दिया, कर्तव्य जो पूरा कर दिया, हिज एक्ट दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड विद रेड हॉट कोल्स, इस ट्रेंच को, इस खाई को जो है फिल्ड कर दिया, भर दिया गया रेड हॉट कोल्स, गरम गरम लाल कोयले जो है वो लाकर डाले गए इसके अंदर, फ्रॉम द कुक हाउस, जो रसोई थी सोल्जर्स का खाना बनाने के लिए, वहाँ से। देयर वाज नो फनी बिजनेस, और यहाँ पर मैं समझ गया कि किसी प्रकार का मजाकिया कार्य नहीं हो रहा था, यानी कि ये कुछ सीरियस होने वाला था। अबाउट दिस फायर ट्रेंच इधर वी गैदर्ड अराउंड इट, और इसके अंदर भी कुछ गजब की चीज़ होने वाली थी। वी गैदर्ड अराउंड इट, हम इसके चारों ओर खड़े हो गए फायर ट्रेंच के, और जो हीट थी फ्रॉम इट वाज इंटेंस, इसके अंदर से निकलने वाली जो गर्मी थी वो इंटेंस थी। इंटेंस मीन्स होता है सघन, अत्यधिक ज़्यादा। दिस इंडियन रेदर एन एल्डरली जेंटलमैन, जो कि देखने की बजाय क्या लग रहा था, रेदर मीन्स होता के बजाय, यह भारतीय जो देखने की बजाय ज़्यादा बूढ़ा और बुजुर्ग भारतीय लग रहा था, बदपुरुष लग रहा था। देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच, जाकर खाई के एक किनारे पर खड़ा हो जाता है और स्प्लैश करता है। स्प्लैश मीन्स अपने पैरों के ऊपर से उड़ेलना, पानी को उड़ेलना या छलकाना। एक बकेट में से, नियर बाय बकेट, फ्रॉम ए नियर बाय बकेट, एक पास की बकेट में से, बाल्टी के अंदर से पानी जो है वो स्प्लैश करता है अपने पैरों के ऊपर, ओवर हिज बेयर फीट, बेयर मीन्स होता है नंगे पैर, जिनके ऊपर कोई शूज वगैरह पहने हुए नहीं थे। एंड देन प्रोसीडेड टू वॉक, तब आगे बढ़ा, प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना, तब वो आगे बढ़ता है टू वॉक ओवर द रेड हॉट कोल्स, लाल जो गर्म कोयले थे उनकी तरफ आगे बढ़ता है, अलोंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच, तो पूरी लेंथ जो थी, होल मीन्स होता है कंप्लीट, पूरा, खाई की पूरी लंबाई तक वो चलता है। एंड इट वाज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टल्स, ये वास्तव में क्या था, एक अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास नहीं हो। स्पेक्टेकल मीन्स होता है दृश्य। वी कुड सी द लो फ्लेम्स, हम देख सकते थे कि नीची नीची लपटें जो उठ रही थी कोयलों में से, फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स, लिकिंग अराउंड हिज बेयर फुट, जो कि ऐसा लग रहा था कि लिकिंग कर रही थी, चाट रही थी उसके नंगे पैरों को, हिज बेयर फीट।
एज ही स्लोली वॉक टू द एंड ऑफ द ट्रेंच, जैसे वो धीरे धीरे चलता जा रहा था उस खाई को पार करते हुए उसके किनारों से। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो इसकी तरफ से पहुंचा, पूरी खाई को उसने जैसे पार कर लिया था। एज इफ नॉट सेटिस्फाइड, और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी इस कर्तव्य से संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था, ऐसा लग रहा था। उसने सफलतापूर्वक खाई को पार कर लिया और मेरे को ऐसे लगा कि जैसे वो संतुष्ट नहीं हो, ही टर्न्ड अराउंड एंड वॉकड बैक द सेम वे, वो फिर से घूम गया और उसने खाई को मुड़ करके फिर से दोबारा पार किया। ही देन स्क्वाटेड डाउन, तब वो स्क्वाटेड करके, स्क्वाटेड मीन्स था पालथी लगाकर ज़मीन पर बैठ जाना, स्क्वाटेड डाउन ऑन द ग्राउंड। गेस्चर्ड टू हिज फीस्ट, और उसने अपने पैर जो है ऊपर की ओर करते गेस्चर करते हुए दिखाए। एंड इन्वाइटेड अस टू इंस्पेक्ट देम, हम लोगों को इनवाइट किया कि हम लोग उसको क्या करें, इंस्पेक्ट करना मीन्स होता है निरीक्षण करना, कि हम उसके पैरों को देखें कि उसके पैरों को कुछ भी नहीं हुआ था। वी डिड, हमने जाकर देखा। एंड देयर वाज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मीन्स होता है छाला या ऐसा जख्म जिसके अंदर पानी भर जाता है आग से जलने के कारण। तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक ब्लिस्टर नहीं हुआ था, एनीवन टू बी सीन। आई हैड पुश फॉरवर्ड थ्रू द क्राउड, मैंने अपने आप को कोशिश किया कि मैं उस भीड़ में से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। टू गेट ए क्लोजर लुक, एक पास में जाकर के दिस अमेजिंग करेक्टर्स फीट, कि ये शानदार अमेजिंग जो करेक्टर था, चरित्र पात्र जो था जिसने ये कर्तव्य किया था, उसके पैरों को देखना चाहता था। एंड एज आई नेल्ट, और जैसे ही मैं वहाँ तक पहुँचा उसके पास में, और नेल्ट मीन्स होता है नीचे झुकना, नेल्ट डाउन बिसाइड हिम, आई फेल्ट समथिंग थर्स्ट इन टू माई हैंड, और मैंने महसूस किया कि कुछ चीज़ जो है वो थर्स्ट कर दी गई। थर्स्ट मीन्स होता है ठूंसना, इनटू माय हैंड, मेरे हाथ के अंदर। इट वॉज ए हैंडकरचीफ, और मैंने जब इसको मुट्ठी को खोल के देखा तो ये क्या था, एक रुमाल था। जैसे ही मैं उसको देखने के लिए उसके पास में झुका तो मैंने ऐसे महसूस किया कि भीड़ में मुझे पता नहीं चला और किसी ने मेरे हाथ के अंदर एक कोई चीज़ जो वो ठूंस दी, और मैंने जब अपनी मुट्ठी को खोल के देखा तो वो क्या था, एक रुमाल था। एंड इट वॉज देन दैट आई रिकॉग्नाइज हिम, और इसीलिए मैंने उसको क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचान लेना। मैंने उस इंडियन को पहचान लिया कि वो वही इंडियन था, ये वो भारतीय था जिसको लेखक ने अपने कैंप के दौरान जो बचाया था। फिरोज गुड़ा जाते समय उसको छोड़ के आया था, तो उस समय उसको अत्यधिक जख्मी होने के कारण अपना रुमाल जो है वो लेखक उनको दे देता है, तो इसी कारण से वो लेखक उसको पहचान लेता है। ही हैड लुक्ड एट मी ब्रीफली, उसने थोड़ी देर के लिए संक्षिप्त रूप से, ब्रीफली मीन्स होता है संक्षेप में, उसने संक्षिप्त रूप से मेरे को देखा। एज ही पास द हैंकरचीफ टू मी, जैसे उसने रुमाल मेरे को दिया। बट व्हेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम, जब मैंने उनको देखा, उसकी बात करने की कोशिश की, ही लुक्ड अवे अगेन, उसने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। सो आई केप्ट माई माउथ शट, इसलिए मैंने अपना मुंह जो बंद रखा। इफ़ ही वांटेड, अगर वो चाहता था तो प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स होता दिखावा करना, दैट ही डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, कि वो चाहता है कि भाई वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है, अगर वो ऐसा लोगों को दिखाना चाहता है तो मैं उसे बात करूँगा इंग्लिश में, तो उसको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि वो ऐसा प्रिटेंड करना चाहता है कि वो लोगों उसको ऐसा नहीं समझें कि उसको अंडरस्टैंड इंग्लिश आती है। देन दैट वाज ऑल राइट बाय मी, तब मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ऑब्वियसली, निसंदेह, इट अम्यूज्ड हिम, उसने क्या किया था, अम्यूज़ किया, टू लिसन टू द कमेंट्स ऑफ द एडमायरिंग क्राउड, उसको लोग जो है उसको प्रशंसा हुई, उसको अम्यूज़ हुआ जब उसने सुने लोगों के कमेंट्स जो कि एडमायर कर रहे थे। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम, जो कि उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई थी। द प्रोफेसर हैड बाय नाउ रिकवर्ड फ्रॉम हिज एनकाउंटर, अब तक प्रोफेसर जो है वो रिकवर हो चुका था अपने एनकाउंटर से। एनकाउंटर मीन्स होता है आमना सामना होना, जो उसने आमना सामना किया था 5 टन के वजनी जो ट्रक है उसके साथ में। तो प्रोफेसर ने वो कर्तव्य जब दिखाया था तो उस कर्तव्य से फ्री होकर के अब प्रोफेसर जो वो नॉर्मल हो चुके थे और वहाँ तक पहुँच चुके थे। ही केम ओवर टू से, और वो वहाँ पर आए रुकते हुए। हॉल्टिंग इंग्लिश, हॉल्टिंग मीन्स होता है ठहरते हुए या रुकते हुए, ठहरते हुए रुकते हुए से इंग्लिश बोलने लगे। एंड दैट द फायर वॉकर वुड टेक ए वॉलंटियर, कि भाई फायर वॉकर जो है उसको एक वॉलंटियर की आवश्यकता है आप में से, जो कि उसके साथ में क्या कर सके, टू क्रॉस द फायर ट्रेंच, जो कि साथ में फायर ट्रेंच को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। दिस ऑफ कोर्स प्रोड्यूस ए बिग लाफ, ये वास्तव में क्या था, एक ऐसी बात थी जिसको देख करके पूरे टुकड़ी जो सैनिक टुकड़ी थी वो हंसने लगी। बट आई डिडंट ज्वाइन इन, लेकिन मैंने उनके साथ में हंसना शुरू नहीं किया। आई न्यू, मैं जानता था देन दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच, कि मैं ही वो आदमी था जो कि इस फायर ट्रेंच को पार करने वाला था।
अल्दो द वेरी थॉट ऑफ इट, जो प्रारंभिक विचार मेरे को आया, वेरी थॉट मीन्स होता है आरंभ के अंदर जो विचार मुझे आया, उसने मुझे आइस कोल्ड कर दिया, बर्फ़ की तरह जम गया मैं एक बार के लिए, विद फियर, डर से कि भाई मैं फायर ट्रेंच को कैसे पार कर सकता हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में। आई वॉकड ओवर टू द फायर वॉकर, और फायर वॉकर के पास में ये जाना चाहता था लेखक, तो ये क्या कहता है कि मैं वॉक करते हुए उसके पास में गया, एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। ही प्लेस्ड हिज हैंड्स अपॉन माई शोल्डर्स, उसने अपने हाथ जो है मेरे शोल्डर्स के ऊपर रख दिए, एंड सेड, और कहा वेरी क्विकली, क्विकली मीन शांति से, सो दैट नन और बट माई सेल्फ कुड हियर, कोई और नहीं सुन पाया उस चीज़ को और केवल मैं ही सुन पाया। और उसने कहा व्हेन यू पुट असाइड योर बूट्स, जब तुम अपने जूतों को उतारो साहब, पुट असाइड योर फेयर, उस समय अपने जूतों के साथ में अपने भय को भी उतार फेंके। द फायर विल नॉट हार्म यू, ये आग तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। आई सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, मैं ज़मीन के ऊपर बैठ गया, एंड टुक ऑफ माई गैटर्स, और मैंने अपने गैटर्स जो है, गैटर्स जो आर्मी के जूते जो काफ़ी ऊंचे तक होते हैं, पैरों के एडी के ऊपर का हिस्सा जो है वो काफ़ी ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, उसको बोलते हैं गैटर्स। बूट जो उसने उतारे, एंड सॉक्स जो उतारे। स्ट्रेंजली तब मेरे को बिल्कुल अजीब लगा, इनफ हैविंग डन दिस, कि मैंने जब ये काम किया, आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, अब मैं बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहा था अफ्रेड, डरा हुआ, ओनली इंटेंसली क्यूरियस। इंटेंस मीन्स होता है गहन, अत्यधिक गहन, मैं क्या था, जिज्ञासु था, क्यूरियस था, क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु। जैसे मैंने अपने जूते उतारे तो लेखक कहता है कि मेरा भय जो जूतों के साथ में चला गया, और मैं अब बिल्कुल भयभीत नहीं था बल्कि जिज्ञासु था अपने इस काम को करने के लिए। आई वॉकड अक्रॉस टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच, मैं जहाँ से खाई शुरू हो रही थी वहाँ तक पहुँचा फायर वॉकर के पास में, और फायर वॉकर ने स्प्लैश किया वाटर ओवर माई फीट एंड ओवर हिज ओन, अपने और मेरे पैरों पर पानी डाला। ही देन स्पोक टू मी वेरी सॉफ्टली, उन्होंने मेरी तरफ से मुँह करते हुए बिल्कुल सॉफ्ट साउंड के अंदर बोला, एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू क्लोज माई आइज़, कि मैं अपनी आंखों को बंद कर लूँ, एंड थिंक हार्ड, और अत्यधिक गहन रूप से विचार करूँ, सोचूँ, और ग्रीन फील्ड, हरे हरे खेतों की तरफ ध्यान दूँ अपना। तो मेरा ध्यान जो है, उन्होंने मेरे को कहा कि आपको इस आग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको अपना ध्यान जो है आंखें बंद कर लेनी है, और आपको ऐसे महसूस करना है कि आप हरे खेतों के अंदर चल रहे हो, और पीसफुल इंग्लैंड कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स होता है देहात या गाँव, तो गाँव देहातों में जिस प्रकार हरे भरे खेत लहलाते हैं, उन खेतों के बारे में आपने आंखों के अंदर कल्पना करनी है, आंखें बंद करके। आई वाज टू इमेजिन दैट आई वाज वॉकिंग अलोंग ए कंट्री लैंड, मुझे ऐसा इमेजिन करना था कि मैं चल रहा था एक कंट्री लैंड के अंदर, एक देहात की एक गली के अंदर, एंड ऑल द वाइल आई वाज टू कंसंट्रेट, और इस दौरान मुझे कंसंट्रेट करना था, ध्यान केंद्रित करना, यानी कंसंट्रेट करना ऑन ग्रीन फील्ड्स। ही देन स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, तब वो आकर मेरे सामने खड़े हो गया, विद हिज बैक टुवर्ड मी, उन्होंने अपनी कमर जो है मेरी तरफ कर दी, एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा, टू प्लेस माई हैंड्स ऑन हिज शोल्डर, कि मैं अपने हाथ जो उनके कंधों के ऊपर रख दूँ। ही रिपीटेड हिज इंस्ट्रक्शन, उसने फिर से अपनी इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है निर्देश, उन्होंने फिर से अपने निर्देश जो वो दोहराए टू मी, मेरे लिए, वंस मोर, एंड देन, और तब कहा, विद आइज क्लोज्ड एंड concentrating hard on the green field, I felt him begin to move slowly forward, और जब मैंने आंखें बंद कर ली और कंसंट्रेट किया, ध्यान केंद्रित किया हार्ड ग्रीन फील्ड्स के ऊपर, तब मैंने महसूस किया कि उसने बिगिन किया, शुरू कर दिया आगे धीरे धीरे, फॉरवर्ड मीन्स आगे, धीरे धीरे उन्होंने आगे चलना शुरू कर दिया। आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, मैं अब आंखें बंद करके वापस इंग्लैंड के अंदर पहुंच चुका था, अपने गांव के अंदर। टू बी प्रेसिस मीन्स संक्षेप के अंदर मैं कहूँ कि आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रॉकफील्ड रोड, तो ये अपनी जगह जो है, लेखक जहाँ से बिलोंग करता है वहाँ की जगहों के नाम लेता है, कि मैं रॉकफील्ड रोड जो है वहाँ पर चल रहा था, जस्ट आउटसाइड मॉनमouth नियर हैंड्रिक पार्क। तो इंग्लैंड के अंदर कोई जगह है, वहाँ की ये नाम ले रहा है, कि मैंने अपने आप को इमेजिन किया कि मैं वहाँ चल रहा था, रॉकफील्ड रोड के ऊपर, जो मॉनमouth और हैंड्रिक पार्क के नियर में है, पास में है। इट वॉज स्ट्रेंथ ऑफ रोड, ये कैसी रोड की शक्ति मेरे अंदर में, स्ट्रेच है ये विस्तृत रोड जो थी, विच आई हैड वॉकड अलोंग मैनी टाइम्स, एक ऐसी सड़क थी जहाँ पर मैं कई बार चला था, व्हेन आई वाज लिविंग इन रॉकफील्ड, जब मैं रॉकफील्ड में रहा करता था, इन माई अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, युद्ध के
प्रारंभ के हिस्से में जब मैं वहाँ पर जाया करता था, ऑन इधर साइड ऑफ मी वर ग्रीन फील्ड्स, सड़क के दोनों तरफ हरे हरे खेत थे, एंड सीन वाज इन्फिनिटली पीसफुल, अनंत रूप से, इन्फिनिटली मीन्स होता है अनंत रूप से शांति से भरा हुआ था ये दृश्य जो था। आई वॉज ए लवली समर डे, इट वॉज ए लवली समर डे, एक ग्रीष्मकालीन ऋतु का एक सुंदर सा दिन मैंने इमेजिन किया। एंड आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन रेज, और मैं महसूस कर रहा था सूर्य की किरणों की गर्मी को, जो कि पेनिट्रेट कर रही थी, चुभ रही थी माई क्लॉथिंग, मेरे कपड़ों के अंदर से। माई माइंड वॉज वंडरफुल, मेरा मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल शानदार महसूस कर रहा था, वंडरफुल महसूस कर रहा था। एंड कम्प्लीटली एट रेस्ट एंड नेवर बिफोर, और पूर्ण रूप से इस प्रकार की शांति महसूस कर रहा था एज नेवर बिफोर, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। नॉट सिंस हैव आई अचीव्ड दैट स्टेट ऑफ माइंड, आज तक पहले कभी भी मैंने, अचीव मीन्स होता प्राप्त करना, आज तक मैंने पहले कभी भी ऐसी माइंड की अवस्था जो प्राप्त नहीं की थी। सडनली आई फेल्ट माई सेल्फ गो कोल्ड, अचानक ही मैंने अपने आप को पाया कि मैं बिल्कुल ठंडा होता जा रहा हूँ। एज दो द सन हैज़ डिसअपीयर्ड, कि जिस प्रकार से सूरज जो वो क्या हो गया हो, गायब हो गया बिहाइंड ए क्लाउड। तो अपने आप को सर्दी महसूस करता हूँ मैं, जैसे सूरज कहीं छिप गया हो बादलों के पीछे। आई ओपन माई आइज, मैंने अपने आप की आंखें जो है वो खोली। एंड आई वॉज बैक, और मैं वापस पहुँच गया था उसी जगह पर फायर वॉक करके पीछे। एज बिफोर, जैसा कि पहले था। स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, मैं खड़ा था उस फायर वॉकर के पीछे। विद माई हैंड्स स्टिल रेस्टिंग अपॉन हिज शोल्डर, मेरे हाथ अभी भी रेस्टिंग कर रहे थे, पड़े थे उसके कंधों के ऊपर। ही टर्न अराउंड एंड फेस्ड मी, वो मुड़ा और उसने मेरी तरफ देखा। एंड इट वॉज देन दैट आई रियलाइज दैट इट वॉज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक, और तभी मैंने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि मैं अब खड़ा था विद माई बैक टू द फायर ट्रेंच, अपनी पीठ जो है वो, मेरी पीठ जो है वो किसकी तरफ थी, फायर ट्रेंच की तरफ थी। तो मेरी पीठ जो है वो उस आग की खाई की तरफ थी। तो मैं समझ गया था कि मैंने उस पूरी खाई को क्या कर लिया था, पार कर लिया था। वी हैड वॉकड द लेंथ ऑफ इट एंड बैक अगेन आवर स्टार्टिंग पॉइंट, अब मैं समझ गया कि मैंने इसकी पूरी लंबाई को पार कर दिया, और हम लोग इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस पहुंच गए, और मैं यानी एक बार फिर से लेकर जो वो उसको पार करता है। आई नेवर सा द फायर वॉकर अगेन, मैंने उस फायर वॉकर को फिर से कभी नहीं देखा। आई वुड कम्प्लीटली बेविल्डर, मैं बिल्कुल विस्मय के अंदर रह गया, बेविल्डर रह गया बाय व्हाट हैड हैपेंड, कि मेरे साथ में क्या हुआ था। एंड इन द एक्साइटमेंट, और इस एक्साइटमेंट के अंदर, इस रोमांच के अंदर, फॉलोड व्हेन एवरीवन वाज क्राउडिंग, जब हर लोग मेरी तरफ दौड़े देखने के लिए मेरे को अराउंड मी, आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, साइट होता दृश्य, मैंने उसके ऊपर से नज़र खो दी। लेटर व्हेन जस्ट अबाउट एवरीवन ऑन द कैंप हैड इंस्पेक्टेड माई फीट, जब सब लोग मेरे पैरों को इंस्पेक्ट कर चुके थे। विच वर कम्प्लीटली अनमार्क्ड, जो अभी भी क्या थे, बिल्कुल एक भी निशान उनके ऊपर नहीं पड़ा था। सब लोग मेरे पैरों को देखने के लिए आए। एंड आई वॉज वंस अगेन अलाउड टू पुट माई बूट्स, एक बार फिर से मेरे को कहा गया कि मैं अपने जूतों को पहन लूँ। आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, मैंने उसकी तलाश की, बट इट हैड डिसअपीयर्ड, लेकिन वो क्या हो चुका था, गायब हो चुका था। आई टैकल्ड द प्रोफेसर, मैंने जाकर व्यवस्थित करने की, बात करने की कोशिश की प्रोफेसर के साथ में अबाउट हिम, बट ही कुड नॉट और वुड नॉट टेल मी एनीथिंग, या तो वो कुछ बता नहीं सका, या वो वुड नॉट टेल, या बताना नहीं चाहता था मेरे को उनके बारे में कुछ भी। तो लेखक जो है उसका दृश्य जो खो जाता है, और इस प्रकार से जो है वो मिस कर देता है उनसे बात करने का मौका। द फॉलोइंग डे एज सुन एज इट वॉज लाइट, अगले दिन जब बिल्कुल मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था, आई बोरोड ए ट्रक, मैंने बोरो किया, बोरो मीन्स होता उधार लेना, किसी से मांगा एक ट्रक। एंड वेंट अक्रॉस द फिरोजगढ़, और उस जगह की तरफ चला गया जहाँ पर वो रहता था, जिसको मैं छोड़ के आया था वहाँ पर फिरोजगढ़ के अंदर, टू सी इफ़ आई कुड फाइंड हिम, ये देखने के लिए अगर मैं उसको, उस आदमी को, फायर वॉकर को ढूंढ पाऊँ। बट इट वॉज होपलेस, लेकिन ये क्या था, उम्मीदों से रहित था। एज आस्क एंड ए फ्यू आवर लेटर आई वॉज ऑन माई वे टू न्यू दिल्ली, और इसके बाद मैं कुछ घंटों बाद में मैं न्यू दिल्ली के लिए निकल पड़ा, क्योंकि वहाँ के लिए लेखक जो है वो उनको पोस्टेड कर दिया गया था। एडी स्मिथ का लिखा हुआ ये लेसन है। एडी स्मिथ जो है वो इंजीनियरिंग उन्होंने की थी कैम्ब्रिज
यूनिवर्सिटी से वॉक थ्रू फायर जो है उनका एक इंटरव्यू है जो कि ब्रॉडकास्ट हुआ था, मैंने बताया आपको, BBC लंदन जो रेडियो स्टेशन है उसके ऊपर। ये एक वास्तविक घटनाक्रम है, अबाउट द लेसन के अंदर लिखा हुआ है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक वास्तविक घटनाक्रम है जिसके अंदर वो एक भारतीय से मिलते हैं जो उनके बारे में 2-3 बार उनके लिए कुछ ऐसे आश्चर्यजनक घटनाक्रम उनके साथ में घटित होते हैं और उसको वो अपने इंटरव्यू के अंदर बताते हैं। ये लेसन आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड बटन है उसके ऊपर रेड बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।